फ्रीलांसिंग में आते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं, जब क्लाइंट काम देता है वो समझ में आता नहीं है, फिर वहीं से पैशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसमें आप सबके फॉर्म में एक उठा लेता हूँ, आप अपना फॉर्म एक निकाल लें तो आपको समझ आ जाए, ताकि फेल करने में कोई गलती नहीं। दूसरा यूँ समझें, आपकी सिलेक्शन आपके इंटरव्यू से नहीं होनी, इस पेपर से होनी। इस पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट सेक्शन में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अभी नोट नहीं करना, जस्ट देखना है। लिस्ट योर कोर स्किल्स। कोर का मतलब ये है कि जिन पे आप कॉन्फिडेंट हैं। अब मैं हूं, मैं MS ऑफिस भी यूज कर सकता हूं, मैं कैनवा भी यूज कर सकता हूं, लेकिन वो मेरी कोर स्किल्स नहीं है। कोर स्किल्स ये है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, वो तो ऐसे ही है, ETC है। वैसे बंदा फैमिलियर, वो फैमिलियर में आती है, कोर स्किल्स में नहीं आती। आप MS ऑफिस यूज करते हैं, आप उस फैमिलियर है, तो ऐसे कैनवा है, आप उसके साथ फैमिलियर हैं। आप गूगल यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, वो फैमिलियर है, वो की कोर स्किल्स नहीं है। कोर स्किल्स ये है, जैसे मार्केटिंग वाला है, वो कहता है मैं मेटा एड एक्सपर्ट हूँ, मेटा एड, गूगल एड, टिकटॉक एड, ये कोर स्किल्स हैं। ठीक है? आपकी वेब डेवलपमेंट है, उसमें कोई लैंग्वेज है, वो आपकी कोर स्किल्स है। या CMS है, CMS कौन सा है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है, वो आपकी कोर स्किल्स है। कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग किस में है, एकेडमिक में, एकेडमिक में किस में है, रिसर्च में है, ऐसे में है, या आर्टिकल राइट करते हैं, वो आपकी कोर स्किल है। तो आपने इजाफी एक्स्ट्रा स्किल को मेंशन नहीं करना, कोर स्किल को मेंशन करना है। उससे हमें आपको पिक करने में आसानी होगी कि आप हमने किस ग्रुप में डालना। अगर 10 लिखी होगी, आप डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्लम्बर भी हैं, तो कैसे पता चलेगा आप क्या है? तो होश हवास में आई वन सेकेंड, क्योंकि ये मिस्टेक होती रहती है। होश हवास में वो चीजें लिखनी है जो आपको अंदर से फील हो कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, या ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है? उसको आपने टिक करना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने बतानी है। उर्दू तो आपकी कॉमन है, इंग्लिश गुड है, जो भी इसके अलावा भी कोई हो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में आपने हिस्ट्री नहीं लेनी, अपनी लेटेस्ट डिग्री या लेटेस्ट कोर्स का रेफरेंस है। डिग्री हो तो बेटर है, अगर आपकी लेटेस्ट डिग्री वीक है तो फिर आप अपने लेटेस्ट कोर्स का हवाला दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपका लेवल क्या है। हम आपको छोड़ना तो नहीं है, किस लेवल पे चला सकते हैं। एक बंदा MPhil है, एक बंदा मैट्रिक है, दोनों वेब डिजाइनर है। हमने ये देखना है कि इस वेब डिजाइनर को हमने किस ग्रुप में लेना है, इस वेब डिजाइनर को हमने किस ग्रुप में लेना है। तो सर्टिफिकेशन में आपने अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है। एक्सपीरियंस भी इधर लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस तो चाहिए नहीं ना, आपका एक्सपीरियंस 1 महीने का होगा और वो ISA खुद जनरेट करेगा, जिसपे उसे एतमाद होगा कि 1 मंथ का एक्सपीरियंस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ISA देगा। इसलिए हमने आपका एक्सपीरियंस जो है वो छोड़ दिया। ठीक हो गया? फिर भी नीचे कुछ क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने मॉडल बता दिया, फिर भी कुछ के माइंड में हो नहीं मुझे तो एक फिक्स जॉब चाहिए जहाँ पे मैं सर्वाइवर जे वो कर सकूँ, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देगा, ताकि फिर हम उस हिसाब से अपनी सिलेक्शन करेंगे। बट बाय डिफॉल्ट यू आर सिलेक्टेड, बट इसके थ्रू हम डिसीजन लेंगे कि हमने आपको चलाना कैसे है, छोड़ना नहीं, चलाना कैसे है। हाँ, जो बिल्कुल जीरो है फिर उसे हम सजेस्ट करेंगे कि एक बंदा है बेसिक भी नहीं जानता, पोस्ट के तो दूर की बात है, बेसिक भी नहीं जानता, फिर हम उसे कैसे एक्सपर्ट बना सकते। एक बंदा है उसने मतलब हमने बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में लोगों ने 5वीं क्लास से इंग्लिश स्टार्ट की, किसी ने 9वीं क्लास से इंग्लिश स्टार्ट की, चाहे जिसने 9th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट की तो उसे AP से पढ़ाया गया है ना, डायरेक्ट सेंटेंसेस तो नहीं पढ़ाया गया,
तो एबीसी के लिए क्या होता है, सपोर्ट होता है। अब अगर आप उन स्किल्स में कॉन्फिडेंस नहीं होंगे या ड्यूरिंग वर्कशॉप लगता है कि आपको समझा रहे हैं, आप चीजों ऊपर जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपने बताया कि आप ये हैं और वहां पे आप पैसा नहीं लग रहे, फिर वहां पे ये आपको ऑप्शन दे देगा कि या तो आप इसको कोर्स करें कहीं से भी करें, रेकमेंडेड हमारा इंस्टीट्यूट होगा क्योंकि वो मेरे रोड मैप के साथ चलता है, मुझे पता है वहां पे क्या सिखाना चाहिए। नहीं तो आप कहीं से भी करें भाई, आपकी जो स्किल्स है ना वो इस लेवल नहीं है कि हम आपको एक्सपर्ट बना सकें, तो हम आपके ऊपर टाइम कैसे दें, तो ऐसा कोई चांस नहीं। दैट्स व्हाई इस पेपर की आप इम्पोर्टेंस समझ सकते। सो आप इसको फिल करें, किसी से पूछने के बजाय अपने बिहाफ, अपने आप को देखते हुए इसे फिल करें, और एग्रीमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, उस एग्रीमेंट को आप एक्सेप्ट करें तो सिग्नेचर कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। आई वंस अगेन, जो एग्रीमेंट की डिस्क्रिप्शन है आप इसे रीड करके सिग्नेचर कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप चाहते हैं मैं इस आईएएस के साथ काम करना चाहता हूँ, वो मुझे जैसे चले, हाँ, उसको हमारे पास फिक्स भी तो है ना, तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक बंदे को इनमें से फलाम बंदा है, इसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, स्किल्स भी अच्छे, इसको हम आईएएस इस्लामाबाद रख लेते हैं, फिक्स पे रख लेते हैं, तो वो उसकी चॉइस है ना, वो कैसे देखता है कहाँ पे करना है। आप चलते हैं, फिर आपके लिए गरम गरम खाना वेट कर रहे हैं। आप लोग नहीं करना, ठीक है? बाद में आपको समझ आएगा, अभी बता देते हैं तो फिर सारे उसको कैच करेंगे ना। मैंने कहा ना ये इंटरव्यू कुछ और टाइप का है, अब तो वो सारा सेशन हो गया ना, इसके वैसे पूछ रहे हैं। ये बाद में जज करने का है, इसलिए तो